Hey everyone, how are you guys doing? तो भाई वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ डेली DIPL। अब देखो, ये हमारी सीरीज का थर्ड लेक्चर है ना। और ये सीरीज हर एक बच्चे के लिए यूजफुल है जिसके एग्जाम के अंदर DI सेट्स आते हैं। और स्पेसिफिकली फॉर क्लैट, हम क्लैट के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं पूरी सीरीज के अंदर। तो देखो यार, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है हमारा क्लैट 2023 का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसको पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन क्या है। आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है प्लेयर्स आर सिलेक्टेड फॉर जूडो बेस्ड ऑन देयर बॉडी वेट्स, यानी बॉडी वेट के हिसाब से जूडो के लिए प्लेयर सिलेक्ट किए गए। द फॉलोइंग 10 ग्रुप्स, यानी कि यार 10 वेट ग्रुप दे रखी है, मतलब 48 से लेके 52, 48 से 52 की एक वेट ग्रुप है, 52 से 56, ऐसे करके 10 वेट ग्रुप्स दे रखी है हमें। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि भाई द एवरेज वेट ऑफ दिस प्लेयर्स आर आफ्टर सिलेक्टिंग वन प्लेयर फ्रॉम ईच ग्रुप इज 68 kg। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मान लो हर जगह से कितने प्लेयर सिलेक्ट हुए, एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे करके हर एक ग्रुप से कितने प्लेयर सिलेक्ट हुए भैया, एक एक प्लेयर सिलेक्ट हुए। तो टोटल कितने प्लेयर सिलेक्ट हुए भैया, टोटल हुए हैं 10 प्लेयर सिलेक्शन, 10 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। और अब एक बात बताओ, जब 10 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ और एवरेज वेट इसने क्या बोल रखा है, द एवरेज वेट ऑफ प्लेयर्स आफ्टर सिलेक्टिंग वन प्लेयर फ्रॉम ईच ग्रुप इज 68 kg, यानी कि एवरेज वेट कितना दे रखा है हमें 10 प्लेयर्स का, 10 प्लेयर्स का भैया एवरेज वेट दे रखा है 68 kg, 68 kg। अब ये कह रहा है कि देखो इफ वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी एक प्लेयर जिसका नाम एस है, लीव्स द टीम, देयर एवरेज वेट कम्स डाउन टू 66.5 kg। तो यार ये भी बड़ी इजी सी बात है कि यार अब कितने लोग बचे, 9। चला कौन गया, एस चला गया, एस जा चुका है। ठीक है, तो इनका एवरेज वेट कितना बन जा रहा है, अब जो न्यू एवरेज वेट है विदाउट एस न्यू एवरेज वेट है वो हमारी वैल्यू आ रही है 66.5 kg। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक एवरेज का थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं ताकि ये तुम अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे देखो यार, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज सिंपल कि भैया एवरेज की वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कहने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक सिनेरियो देता हूं मैं कि तुम्हारे पास 9 रुपये हैं, तुम्हारे दोस्त के पास 10 रुपये हैं, तुम्हारे दूसरे दोस्त के पास 11 रुपये। अब जब ये इतने रुपये हैं और मैंने बोला यार सबको इक्वल रुपीज़ दे दो यार, तो एवरेज निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो एवरेज की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तुमने क्या किया, तुमने सबके पैसे उठाए तो तुम्हारे पास 30 रुपये बन गए। सबके जब तुमने पैसे उठा के इकट्ठे कर लिए 30 रुपये बना लिए, फिर तुमने उसे उठाने के बाद फिर सबको इक्वल अमाउंट देना शुरू किया, तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹10, यानी कि ये आ गया तुम्हारा क्या, एवरेज। तो एवरेज का आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। देखते हैं कैसे। अभी एक बात बताओ मेरे को, अगर 48 से 52 kg, ठीक है, एक वेट ग्रुप है, तो यहाँ से अगर एक बंदा सिलेक्ट करना हो तो क्या होगा, एवरेज निकालेंगे हम। तो भैया एवरेज कितना आएगा, 48 प्लस मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज आएगा हमारे पास 50 kg का एवरेज आएगा। क्यों, 48 प्लस 52 कितना होता है, 100 अपॉन 2 इज 50 kg। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे एवरेज वेट है 50 kg का, यहाँ देखोगे तो इट इज़ ऑफ 54 kg, और ये 4 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 54, देन यहाँ पे आ जाएगा 60, 58, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 62, फिर यहाँ आएगा 66, यहाँ आएगा 70, 74, 78, 82 एंड 86। ये एवरेज वेट लिख लिया मैंने। क्या बताया था मैंने पिछली बार कि भैया हर एक जगह से एक बंदा उठाया, तो ये जो एक बंदा उठाया ना, इसका वेट पता है कितना है, इसका वेट है 50 kg। ऐसा हमने करके एवरेज लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इन सबका एवरेज करोगे, तो तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यार, क्या बताना है। देखो, जब ये सिनेरियो मैंने तुम्हें समझाया 9 रुपये, 10 रुपये और 11 रुपये, तो तुमने ये देखा यहाँ का डिफरेंस 1 रुपये का है, यहाँ का डिफरेंस -1 रुपये का है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे डिफरेंस, यानी कि यही मेरा एवरेज आएगा 10 रुपये। उसी तरीके से तुम यहाँ देखोगे तो एक सेंट्रल वैल्यू सिलेक्ट कर लो, मान लो 5 नीचे 5 ऊपर, बीच में यहाँ कहीं एवरेज आएगा, थोड़ी देर के लिए 86, 50 कट हो गए, 82, यहाँ देखो 50 और 86 कट हो गए, 80, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों कट किया, ये दोनों कट किया, ये दोनों कट किया, क्योंकि डिफरेंस बराबर आ रहा है, तुम चाहो तो एवरेज निकाल भी सकते हो, यानी कि 66 और 70 के बीच में ही एवरेज आएगा।
और 66 और 70 के बीच में क्या एवरेज आएगा भैया, एवरेज विल बी 68। तुम चाहो तो चेक कर लो कि 68 और 50 और 68 के बीच में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है भैया 18 का। और 68 और 86 में कितने का डिफरेंस है भैया, 18 का, है ना। बट यहाँ पे +18 है, यहाँ पे -18 है, दोनों कट गए। इसी तरीके से फिर 16 का डिफरेंस है, और ऐसे करके ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 14 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और फिर फाइनली आके हमारे पास एक एवरेज आ रहा है दैट इज ऑफ 68। और यही इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं कि ग्रुप का एवरेज कितना है 68 kg। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक बार समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत ईजिली और बहुत जल्दी से कर पाओगे। आगे चलते। अब इतनी सी सारी बात हो गई, तो ये क्या कह रहा है, इफ एस, एक बंदा है एस, उसने ग्रुप को छोड़ दिया। पहले मेरे को एक बात बताओ, इन सब का एवरेज का वेट निकालोगे तो कितना आएगा भैया। एवरेज वेट देखो, एवरेज की क्या वैल्यू होती है, एवरेज की भैया वैल्यू होती है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वेट्स, सबका वेट का सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। सम मुझे नहीं पता, सम मुझे निकालना है, सम वेट निकालना है, ठीक है। लेकिन मुझे एवरेज पता है कि 68 kg है, यानी कि सम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस हिसाब से, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 680 kg। इन सारे स्टूडेंट्स का सम करूंगा ना, इन सब ब्लू वाले का सम करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 680 kg। अब क्या हुआ, ये सम तो 10 बच्चों का है, बट अगर मैं तुम्हें एक नया सम निकालने के लिए बोलूं जिसके अंदर एस इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि एस को हमें बाहर करना है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम विदाउट एस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 680 माइनस समथिंग होगी। कितना माइनस करना पड़ रहा है कि हमारी वैल्यू आ जाए 665 kg। तो एक बार वहां पे चलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को मिटा के एक चीज मैं तुम्हें यहां पे दिखाता हूं, हो क्या रहा है यहां पे कि भैया सम की 10 बंदों की सम की वैल्यू कितनी आ गई 680 kg, ठीक है। अगर मैं सम की बात करूं, मैं एवरेज की बात करता हूं, ठीक है। एवरेज इक्वल्स टू सम होता है हमारे पास अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं विदाउट एस की बात करूं, एस के बिना, तो एस के बिना एवरेज कितना है भैया, द एवरेज है 66.5, और सम की वैल्यू मुझे नहीं पता कि सम ऑफ ऑल द वेट्स कितना हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्योंकि एस तो जा चुका है, एक 10 में से एक बंदा जा चुका है, तो वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी भैया 66.5 इंटू 9। अगर तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है तो इजी तरीका बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो कि 66.5 इंटू 10 करना है तुम्हें, यानी कि 665। अब इसमें से एक बार 66.5 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा 0.5, 1 कैरी, दिस विल बी 598.5, 598.5। यानी कि सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जा रही है, सम विदाउट एस की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 598.5, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई तुम्हें, ये वैल्यू मिल गई तुम्हें। तो यार इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है इन दोनों में, ये छोटा क्यों है, क्योंकि एस जा चुका है। तो एस का इस हिसाब से वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ एस भी निकाल ही लेते हैं, इतना कर लिया तो हमें पता लग गया दैट वेट ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, इट इज इक्वल टू 680 kgs माइनस दिस 598 kgs, 598 kgs, 598.5। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0.5, एक कैरी 9 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि 81.5 kg। दिस इज वेट ऑफ एस। अब क्वेश्चन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ये रहा सबसे पहला, प्लेयर एस इज फ्रॉम द वेट ग्रुप, विच वेट ग्रुप, कौन सी वेट ग्रुप से है प्लेयर एस। यार हमें पता है कि ही इज फ्रॉम दिस वेट ग्रुप, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू आ रही है 81.5 kgs, 81.5 kg। इतना सिंपल था, बस 2 मिनट लगाए तुमने ताकि वो सारी वैल्यूज निकाल लो, और सीधा तुमने टिक कर दिया दैट ही इज फ्रॉम 81.5 kg, यानी ग्रुप 9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ एस लीव्स द ग्रुप एंड 2 न्यू प्लेयर जॉइन द ग्रुप, यानी कि एस ने लीव किया ग्रुप को, तो सम क्या हो गया था नया हमारे पास, सम विदाउट एस इज इक्वल्स टू 598.5 kgs, ठीक है। कह रहे हैं कि एस ने ग्रुप को लीव किया और 2 नए बंदों ने ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। तो यार यहां पे मान लो कि 2x, दोनों बंदे बराबर वेट के थे, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 2x ने ज्वाइन कर लिया। तो फिर कहता है कि द एवरेज अगेन बिकम्स 68 kg। अगर एवरेज 68 आ गया तो सम ऑफ दिस 11 प्लेयर्स, क्योंकि पहले तो 9 हो गए थे, एस ने छोड़ दिया, तो फिर 2 नए बंदों ने ज्वाइन किया तो 11 बंदे वापस हो गए। और ये जो 11 बंदे हुए हैं, इनका एवरेज ने अगर 68 दे रखा है, तो इनका वेट क्या हो जाएगा 68 इंटू 11, हर एक बंदे का वेट 68 है और 11 बंदे, तो 68 इंटू 11, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी यार हमारे पास
यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी भैया 68, 680 प्लस 68 यानी कि 8 एंड 6 8 इज 4 1 कैरी 748। यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा हमारे पास 748। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान बन गया। एक बात बताओ, जब हमारे पास यहाँ से वेट उठ के यहाँ पे आया तो ये 2x की वैल्यू क्या आई होगी? दिस वेट प्लस दिस वेट इक्वल्स टू 748। दिस वेट प्लस दो जो नए बंदे आए हैं उनका वेट ऐड किया तो 748 आ गया। तो ये दो बंदे का वेट कितना आया होगा? बहुत सिंपल है भैया, 748 माइनस 598 598.5। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 9 1 कैरी यानी कि 13, तो यहाँ आएगा 4 एंड यहाँ पे आएगा 1 149.5। यानी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इन दोनों का वेट की वैल्यू आ रही है 150 kgs के आसपास, 150 kgs के आसपास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यार दीज प्लेयर्स कैन नॉट बी फ्रॉम द ग्रुप। क्या 1 और 3 से हो सकते हैं ये? ध्यान से देखो, अगर ये 1 से होगा, मान लो 1 से है, तो 1 का एवरेज वेट क्या है? एवरेज वेट है भैया 1 का 50। और 3 से हुआ तो 3 का एवरेज वेट क्या है? एवरेज वेट है 58। क्या इन दोनों को ऐड करके 108 ही बन रहा है? हमें तो कितने चाहिए? हमें तो 150 चाहिए। तो यार इसी से नहीं हो सकते। अब मान लो बोथ फ्रॉम ग्रुप 7 बोला हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 7 ग्रुप पे आ जाओ। 7 ग्रुप कहाँ है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये रहा 7 ग्रुप। अब 7 ग्रुप का वेट निकालो तो भैया एवरेज वेट की वैल्यू यहाँ पे 74 kgs है। तो दो बंदे हैं तो 74, दोनों को 74 देना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 148, ऑलमोस्ट 150 के पास आंसर आ रहा है। आगे चले, बोथ फ्रॉम ग्रुप 4 एंड 10। तो यार एक फ्रॉम 4 है, एक ग्रुप 4 से, तो ग्रुप 4 में एवरेज वेट कितना है? ग्रुप 4 में एवरेज वेट है 62 kg। और एक ग्रुप 10 से, ग्रुप 10 में एवरेज वेट कितना है? 86 kg। तो यार 86 प्लस 62 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 8 एंड 14, 148 kg वापस से। यानी कि ऑलमोस्ट 150 kg। 5 एंड 9 भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 5 एंड 9 को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो भैया फिफ्थ ग्रुप ये रहा, यहाँ का एवरेज वेट कितना है? यहाँ का एवरेज वेट है हमारे पास 66 kg। और 9th ग्रुप ये रहा और यहाँ का एवरेज वेट है मेरे पास 62 kg। तो यार 82 kg, 82 kg। तो मेरे पास टोटल वेट कितना आ गया? 2 + 6 इज 8 एंड 8 + 6 इज 148 kg। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। वेरी ट्रिक क्वेश्चन, बट स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो। अगर तुम हमारी हर दिन जो 9 से 10 क्लास चल रही है उस क्लास को फॉलो करोगे इसी चैनल के ऊपर, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स टेकन टुगेदर? सारे प्लेयर्स को एक साथ ले लिया तो एवरेज वेट क्या होगा? थोड़ा सा सोचो। क्या तुम्हें ये पता है कि सारे प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास? नहीं, तुम्हें सिर्फ सिलेक्टेड प्लेयर्स पता है, दैट इज सिलेक्टेड प्लेयर्स 10 है तुम्हारे पास। सारे प्लेयर्स तो पता ही नहीं है तुम्हें। सारे प्लेयर्स जब पता ही नहीं है तो एवरेज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ क्वांटिटीज ही नहीं पता तो। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर के अंदर 68 kg आंसर किया था और उन बच्चों का आंसर गलत हो गया था। रीजन, वो जल्दबाजी में थे और उनने ऑल प्लेयर्स का वेट स्टार्टिंग में 68 kg पढ़ा था एवरेज, बट वो सिलेक्टेड प्लेयर्स का है। जब ऑल की बात करेंगे तो वी डोंट इवन नो कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the average of all the groups together, which group contributes most in the overall average? कौन सी ग्रुप सबसे ज्यादा एवरेज के अंदर कंट्रीब्यूट? अरे भैया हमें यही नहीं पता कि कौन सी ग्रुप में कितने बंदे हैं सिलेक्शन के लिए, तो हम एवरेज कैसे बताएंगे? है ना, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे भी क्या ऑप्शन हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। और ये ना बहुत ट्रिक क्वेश्चन था उस साल के लिए, इसलिए क्योंकि 2 लगातार क्वेश्चन के अंदर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर आए। तो पहला क्वेश्चन के अंदर तो बच्चे ने मान लो कर भी दिया आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आके दे विल गेट कंफ्यूज और वो फिर इन तीनों में कोई ना कोई आंसर लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड, दे आर प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी। वी हैव टू बी समटाइम्स स्टबर्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू गाइस, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ सो दैट यू कैन आंसर दिस इन कमेंट। और जिसका भी कमेंट सही होगा मैं उसके कमेंट्स को लाइक हार्ट दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द न्यू 2 प्लेयर्स, यानी कि जो 2 नए बंदे आए थे उनका दोनों का एवरेज वेट, अगर मैं दोनों का वेट लेना चाहता हूँ 74 ले सकता हूँ। हमने कैलकुलेट किया हुआ ये चीज़, यहाँ पे भैया 148 वेट आ रहा है, हाँ 74 ले सकते हो। इफ द 2 न्यू प्लेयर्स इज फ्रॉम ग्रुप 4, यानी कि एक बंदा ग्रुप 4 के अंदर है, तो ग्रुप 4 कहाँ है भैया? ये रहा ग्रुप 4। ग्रुप 4 का एवरेज वेट कितना है? 62 kg। तो क्या कह रहे हैं? विच ग्रुप इज द अदर प्लेयर फ्रॉम?
अगर मेरे पास 150 kg वेट आना चाहिए था लेकिन 62 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या मैं 150 में से 62 माइनस करूँगा तो दूसरे बंदे का वेट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भैया। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 8, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 8, यानी कि 88 kg कौन से ग्रुप में हो जाएगा? ग्रुप नंबर 10, यानी कि ही शुड बी फ्रॉम ग्रुप नंबर 10। हालांकि मैंने आंसर कर ही दिया, ठीक है, बट स्टिल गाइस इफ यू गाइस वांट यू गाइस कैन कमेंट दिस डाउन, ठीक है, एंड लेट्स मूव अहेड। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास लॉ 2026 के लिए समर सेल चल रहा है, बिकॉज गर्मियाँ बहुत हो गई है, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो यार कोई भी तुम एग्जाम की तैयारी करो, बीट फॉर क्लैट, एमएच सेट, CUET, PGLLB, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू गाइज कैन गो चेक आउट द कोर्सेज। और इन कोर्सेज में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रिफाइंड कंटेंट के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है, एकदम रिफाइंड फैकल्टीज़ के साथ। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर एग्जाम से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। ये काउंसलर्स का नंबर है, एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज ऑफ 37%, अगर 37% डिस्काउंट चाहिए तो यूज दिस कोड अतुल40 and you'll get maximum discount, Atul40. That's it. That's all for the video, guys. Thank you for watching till the end. मिलते हैं अगली क्लास के अंदर. Until then, keep grinding, keep hustling. जय हिंद.